हेलो एवरीवन, वेलकम। इसके पहले तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन क्या है? हिस्सा है। जैसे तुम्हारे क्लास के भी हिस्से हैं। अगर क्लास 4 सेक्शन में बैठा हुआ है तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। यहाँ पे हम किसका सेक्शन करने जा रहे हैं? लाइन का सेक्शन। एक लाइन सेगमेंट अगर ए बी है तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है। अगर यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है, सपोज कि पी है, एक पार्ट को मान लिया m1 है, एक पार्ट को मान लिया m2 है। बहुत सारे बुक में दिया हुआ है m और n, जो भी हो। अगर तुमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालने के लिए इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर x का पहला वैल्यू निकालेंगे, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू लिखेंगे तो इसको लिख देंगे m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। y क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो एक x का वैल्यू निकलेगा और एक y का वैल्यू निकलेगा, तो y का वैल्यू बस जहाँ x2 है उसको y2 कर दो, जहाँ x1 है उसको y1 कर दो। बस इसी फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा लेसन चलेगा, पूरा एक्सरसाइज चलेगा। ये तुम्हारा एक ब्रीफ क्या था, परिचय था। अब चले जाते हैं हम लोग सीधा एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। लो पेश किया जाता है तुम्हारे सामने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन 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 पहले तो हमको इस कोऑर्डिनेट का मतलब समझना है। देखो, पहले भी जब फर्स्ट क्लास हम दिए थे तो उसमें कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि x का वैल्यू है, एक y का वैल्यू, दोनों जहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ x का कुछ वैल्यू, सपोज कि यहाँ पे 1 है और 6 है, तो यही तो एक कोऑर्डिनेट मींस से कि एब्सिसा का वैल्यू है कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x की तरफ डिस्टेंस और ऑर्डिनेट मींस y की तरफ डिस्टेंस। अप डाउन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख लेना है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन करेंगे, कोऑर्डिनेट देखो दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। सॉल्यूशन लिख दिए। यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, जरूरी नहीं है, समझने के लिए हम कर रहे हैं। ए को ये -1 7 दे दिए, बी को 4 -3 दे दिए। कोई भी एक पॉइंट है इन द रेशियो 2:3, मान लेते कि सपोज ये पॉइंट यहाँ पे, लेकिन चलो 2:3 है, एक को थोड़ा छोटा कर दे रहे, यहाँ पी कर दे रहे हैं। और ये जो इन द रेशियो 2:3 मतलब इतने दूर का जो है ये 2 है और इतने दूर का है जो ये 3 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहला लिख देते हैं x1 इक्वल्स टू -1, y1 इक्वल्स टू 7, x2 इक्वल्स टू 4 और y2 इक्वल्स टू -3। एक और वैल्यू आएगा, m1 का वैल्यू है 2, m2 का वैल्यू है 3। क्या बोले थे? अगर x का वैल्यू निकालना है तो लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। बस सिंपल सा तो है, फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। यहाँ से देखते जाना है। m1 2 इंटू x2 खोजो कहाँ पे, यहाँ है 4 प्लस m2 3 इंटू x1 कितना है -1, ब्रैकेट में लिख देंगे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। देखो यहीं पे 2 4 8 प्लस 3 इंटू -1 -3, तो प्लस हटा देते हैं, इसको -3 कर देते हैं। 2 प्लस 3 5/5। x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बस फॉर्मूला याद रखना है, m1 y2 प्लस m2 y1। वीडियो को समझना है तो अंत तक बने रहोगे, तभी समझ में आएगा। हम तो पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज 7.2 का।
जो लोग नए हों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो अगर पसंद आता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो m1 का है 2 है इंटू y2 चले जाते हैं यहाँ पे -3 प्लस m2 3 है, y1 7 है। बहुत ध्यान से देखना है, ये 2 प्लस 3 ये तो हम लोग जान ही गए थे। 2 माइनस 3 हो जाएगा -6 प्लस 3 7 जा 21/5 -6 प्लस 21 क्या आ जाएगा 15/5, तो ये हो गया हमारा 3। चलो तो लिख देते हैं x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 3, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। चाहे तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं P1 3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।